अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं सेकंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के जो न्यूमेरिकल्स है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारे पास क्या है? कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कंपेयर करनी है हमने मैग्नीट्यूड्स, किस किस के मैग्नीट्यूड्स, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स के, दूसरे ग्रेविटेशनल फोर्स के। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं एफ ई से, इसके मैग्नीट्यूड को, और ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड को हम लोग डिनोट करते हैं एफ जी से। ठीक हो गया। हम लोगों ने इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड हैं उनको कंपेयर करना है। अब उन लोगों ने जो हमें गिवन कंडीशंस क्या दी हैं, उन लोगों ने कहा है कि एग्जर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट जिसका मैस हमारे पास क्या है 10.0 ग्राम है, चार्ज हमारे पास क्या है 20.0 माइक्रोकूलम्स है, बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो दें, उन्होंने कहा है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मैस हमारे पास ये है, चार्ज ये है, और वो दोनों ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं। मतलब कि दोनों का मास भी सेम होगा, दोनों का चार्ज भी सेम होगा। क्वेश्चन में जो चीज़ हमारे पास आइडेंटिकल लफ्ज़ आया है, आइडेंटिकल लफ्ज़ ये बता रहा है जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मास भी यही होगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स का चार्ज भी यही होगा। दैट इज़ प्लेस 10.0 सेंटीमीटर फ्रॉम फर्स्ट। ये जो है, ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स पड़े, दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस दे दिया है हम लोगों को। और ये जो जी है, ये हमारे पास जी कांस्टेंट की वैल्यू हमें देती है। ये वाली कांस्टेंट की वैल्यू आपने याद कर लेनी है, ये हमें थ्रू आउट द न्यूमेरिकल्स इस्तेमाल होती रहनी है। ठीक हो गया। अब हम लोग सबसे पहले क्या चीज़ लिखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिखते होते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास कौन कौन सा डाटा है? सबसे पहले उन लोगों ने हमें मैथ दिया है। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई कि दोनों ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं, तो इसीलिए दोनों का मैथ यानी कि M1 ऑब्जेक्ट का मैथ और M2 ऑब्जेक्ट का मैथ जो है हमारे पास सेम होगा, जो कि 10.0 ग्राम है। तो इसको किलोग्राम में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10.0 को हम लोग 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास किलोग्राम बन जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, 0.01 किलोग्राम। तो ये हमारे पास मैथ आ गया M1, और M2 मैथ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0.01 किलोग्राम। इसी तरह से सेम अब हम लोगों ने क्यू क्या लिखना है, चार्ज की वैल्यू लिखनी है। चार्ज की वैल्यू, चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। तो क्योंकि हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है, तो Q1 यानी कि M1 मास का जो चार्ज है उसको Q1 से डिनोट करेंगे, M2 जो मास है उसका चार्ज हम लोग Q2 से डिनोट करेंगे। तो दोनों के जबकि मासेस हमारे पास सेम है तो चार्जेस भी सेम होंगे। तो चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या है, 20.0 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से हम लोगों ने माइक्रो की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल होती है, 20.0 माइक्रो होता है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 के इक्वल कूलम। इसकी वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो चार्जेस हैं उनकी वैल्यू हमारे पास आ गई ये। ठीक हो गया। अब तीसरे नंबर पे गिवन चीज़ हमारे पास क्या है, उन लोगों ने हमें डिस्टेंस का कहा है। तो डिस्टेंस जो है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर दोनों ऑब्जेक्ट्स का। तो इसको हम लोग जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 0.1 मीटर। जी की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड आउट जो चीज़ें करनी है, हम लोगों ने कंपेयर करने हैं मैग्नीट्यूड्स किस किस के, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स के, दूसरे ग्रेविटेशनल फोर्स के। ठीक हो गया। आगे हम लोग क्या चीज़ लिख लेते हैं, आगे हम लोग लिख लेते हैं टू फाइंड। जो जो चीज़ें हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट करनी है, एक तो हम लोग क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हम लोगों ने रेशो फाइंड आउट करनी है FE/FG, यानी कि कंपेयर करने हैं हम लोगों ने मैग्नीट्यूड्स इलेक्ट्रिक फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स के। ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ये करने के बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसका सोल्यूशन करना है। तो आगे हम लोग हेडिंग दे देते हैं सोल्यूशन की, कि हम लोगों ने सोल्यूशन कैसे करना है इसका। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे FE की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। FE की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, FE हमारे पास क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर में हमारे पास होता है R का स्क्वायर। ठीक हो गया। FE। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो 1/4πε0 है, ये हम लोगों ने अपने पिछले चैप्टर में किया था कि ये हमारे पास होता है K के इक्वल, K इज इक्वल टू 1/4πε0, और ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। जब इनकी वैल्यूज हम लोग पुट करके इसको सोल्व करते हैं तो इसकी जो एक हमारे पास वैल्यू आ जाती है वो हमारे पास होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसका यूनिट है। ठीक है, ये आपने वैल्यू याद रखनी है। एक आप लोगों ने ये वाली वैल्यू याद कर लेनी है जो कि आपके थ्रू आउट द फिजिक्स इस्तेमाल होनी है। एक आप लोगों ने जी की वैल्यू याद कर लेनी है। ठीक हो गया। बाकी वैल्यूज तो हमारे पास गिवन है। तो अब ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे हम लोग। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। अब Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, Q1 की वैल्यू भी हमारे पास ये है, Q2 की वैल्यू भी यही है हमारे पास। तो इसकी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगी ये 20.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। इसको आगे हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है एक और Q की वैल्यू के साथ, 20.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻�6। ये हमारे पास Q1 की वैल्यू होगी, ये हमारे पास Q2 की वैल्यू होगी। ओवर में हमारे पास क्या चीज़ है, R का स्क्वायर है। R की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0.1 मीटर। तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो जब हम लोगों ने इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, FE इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 360 न्यूटन। अब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से, कैलकुलेटर को हेल्प से जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे, इसको आप लोग सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, इस क्वांटिटी को, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 360 न्यूटन। ठीक हो गया। न्यूटन हमारे पास क्या है, न्यूटन हमारे पास फोर्स का यूनिट है जो कि हम लोगों ने इसके साथ लगाया है। अब हम अपनी इस वैल्यू को जो है एक साइड पे लिख लेते हैं और हम लोग फिर इसके बाद में FG की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। FE की वैल्यू हमारे पास क्या कैलकुलेट हम लोगों ने कर लिया, इज इक्वल टू 360 न्यूटन। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे FG की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। FG हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है, किसके इक्वल होता है, G(m1 m2) ओवर में आ गया हमारे पास R का स्क्वायर। अब G की वैल्यू हमारे पास ये वाली है, ये वैल्यू हमारे पास फिक्स है जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है, और ये वैल्यू आपने याद भी कर लेनी है। ठीक हो गया। तो ये वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, FG इज इक्वल टू, G की वैल्यू हमारे पास है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलो पर ग्राम स्क्वायर। ठीक हो गया, ये G की वैल्यू आ गई। अब M1 और M2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, M1 की वैल्यू भी यही है, M2 की वैल्यू भी यही है। तो ये हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 0.01 kg मल्टीप्लाई बाय M2 की वैल्यू भी हमारे पास यही है, 0.01 kg। ठीक हो गया। ओवर में हमारे पास क्या है, R का स्क्वायर, तो R की वैल्यू हमारे पास है 0.1 का स्क्वायर, 0.1 मीटर का स्क्वायर। ठीक हो गया। जब हम लोगों ने इस इक्वेशन को सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻13 न्यूटन के अंदर। न्यूटन हमारे पास दोबारा से क्या है, फोर्स का जो है यूनिट है। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को भी हम लोग साइड पे लिख लेते हैं। FG की वैल्यू हम लोगों ने जो कैलकुलेट की वो क्या है, हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻13 न्यूटन। ये FG की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हमारे पास FE की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमारा जो मेन क्या था, हम लोगों ने कंपेयर करनी थी मैग्नीट्यूड्स, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स की और एक हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की। ये चीज़ हमारे पास थी जिसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। तो इसको यहाँ पे लिखिए आप, FE ओवर में FG, इनकी वैल्यूज हम लोगों ने जो निकाली है वो पुट कर दें। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 360 न्यूटन, ओवर में हमारे पास आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻13 न्यूटन। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इसकी वैल्यूज पुट कर दी। न्यूटन जो है न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यूज जो है जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये रेशियो किसकी इक्वल आ जाएगी, FE ओवर में हमारे पास FG इज इक्वल टू 53.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13। और ये जो रेशो है हमारे पास, ये हमारे पास यूनिट लेस है, इसका हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं है, क्योंकि जो फोर्सेस के यूनिट्स थे, ऊपर वाली फोर्स का यूनिट नीचे वाली फोर्स के यूनिट के साथ कैंसिल आउट हो गया, ये न्यूटन इस न्यूटन से कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारे पास इसका आ गया है रिजल्ट। तो अगर आपका इस न्यूमेरिकल को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। ओके, तो ये है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं, अ पॉइंट चार्ज Q, एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू हमारे पास Q इज इक्वल टू -8.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 कूलम है, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, एक ओरिजिन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू ये है और वो ओरिजिन पे पड़ा है। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 2.0 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया फ्रॉम द ओरिजिन ऑन जी एक्सिस पे। ठीक है, ये हमारे पास इन्होंने कंडीशन दे दी। अब हम लोग सबसे पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस एंड दिस इज जी एक्सिस। ठीक हो गया। तो अब हम सबसे पहले क्या चीज़ लिखते होते हैं, हम लोग लिखते होते हैं गिवन डाटा। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने चार्ज की वैल्यू Q इज इक्वल टू -8.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 कूलम। एंड सेकेंडली उन्होंने क्या दिया है हमारे पास, डिस्टेंस, जिसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, 2.0 मीटर। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है, सॉरी इसको हम लोग कैलकुलेट भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं टू फाइंड के हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट में हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम लोगों ने E से डिनोट करना है, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना है।
आगे थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है सोल्यूशन। ठीक हो गया। सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हम लोग क्या कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पीछे मैंने आपको चैप्टर में करवाया है, क्या इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर का स्क्वायर, साथ में आर हमारे पास आ जाता है यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू मैंने आपको पहले बताई है कि इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। ठीक हो गया। इसकी वैल्यू पुट कर दें, E इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। ठीक हो गया। क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, -8.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -8 ओवर में आर का स्केयर, आर के स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.0 मीटर इसका स्केयर आ गया। ठीक हो गया। अब थर्ड नंबर पे ये जो यूनिट वेक्टर है हमारे पास आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, 3 डायमेंशंस को, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करें, जी एक्सिस में ले रहे हैं। तो जी एक्सिस का यूनिट वेक्टर हमारे पास, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर हमारे पास आई होता है, वाई एक्सिस का होता है जे, एंड जी एक्सिस का हमारे पास होता है के यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की जगह पे हम लोग लिख देंगे के यूनिट वेक्टर। तो जब हम लोग इस इक्वेशन का सोल्यूशन करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा, -1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, साथ में के हमारे पास ये यूनिट वेक्टर आ गया और न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट आ गया। ठीक हो गया। ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है और ये हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा है रिजल्ट, ये हमारे पास हो गया फोर्थ पॉइंट। ठीक हो गया। न्यूमेरिकल सभी सॉल्व करने हैं आप लोगों ने, बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। पहले आपने पॉइंट्स अपने जहन लिखने नहीं है पेपर में, पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं। पहले नंबर पे गिवन डाटा हमने लिखना है कि क्या क्या चीज़ हमें क्वेश्चन में रिक्वायर है। दूसरे नंबर पे टू फाइंड कि क्या क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है। थर्ड नंबर पे सोल्यूशन में हम लोगों ने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर इसका सोल्यूशन करने के बाद एंड पे हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, इसका रिजल्ट लिख देना है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करते हैं अगला न्यूमेरिकल। अब हम लोग करते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 में हम लोग क्या कहते हैं, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से। ठीक हो गया। एट द पोजीशन आर, आर हमारे पास डिस्टेंस एरिया उन्होंने कास्ड बाय अ पॉइंट चार्ज, ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू दे दी, प्लेस्ड एट रीजन, जो कि हमारे पास रीजन भी पड़ा हुआ है। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है, गिवन डाटा। गिवन डाटा में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ लिखनी है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आर की वैल्यू 4i + 3j, और हम लोग साथ में लिख देंगे क्यू की वैल्यू, जो कि हमारे पास 5.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 कूलम आ गई। ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट हमारे पास है टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारे पास सोल्यूशन। ठीक हो गया। सोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या चीज़ लिखते हैं, हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, साथ में ये हमारे पास है आर यूनिट वेक्टर। ठीक, आर स्क्वायर है यहाँ। ठीक हो गया। ये देखिए, ये हमारे पास क्या वैल्यू थी, आर वेक्टर की वैल्यू दी हुई है हम लोगों को, ये वैल्यू आर वेक्टर की वैल्यू है। अब हम लोगों को अपने फॉर्मूला में पुट करने के लिए ये वाली जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो हम लोगों को पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 के इक्वल होता है। ठीक है। अब हमारे पास एक आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू नहीं है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आर की वैल्यू नहीं है, तो पहले हम लोग आर यूनिट वेक्टर की और आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल टू आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स, सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो इस वैल्यू में देखिए हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है 4, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4 का स्क्वायर। ठीक हो गया। और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कर देंगे आर इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाता है 25 का जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5, यानी कि हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, अब हम लोग सबसे पहले आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। आर यूनिट वेक्टर क्या जो होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आर वेक्टर और आवर में आर मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास है 4i + 3j, और ओवर में हमारे पास जो आर है, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, हम लोगों ने भी फाइंड आउट की है, वो हमारे पास वैल्यू आ गई 5। ठीक हो गया। अब हमारे पास आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू भी आ गई है, दूसरे नंबर पर हमारे पास आर की वैल्यू भी आ गई। अब हम इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अब हम लोग वैल्यू लिखते हैं, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। ठीक हो गया। और क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू की वैल्यू यहाँ से देखें
5.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 कूलम ओवर में आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है 5, तो ये हमारे पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। और साथ में ये आर के इस फॉर्मूले में हमारे पास आर यूनिट वेक्टर है, तो आर यूनिट वेक्टर की ये वैल्यू हम लोगों ने वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि हमारे पास 4i + 3j ओवर में हमारे पास आ जाता है 5। ठीक हो गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 360। इस वाले पोर्शन को जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आंसर हमारे पास 360 के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। साथ में हम लोगों ने ये 5 को भी इसके साथ ही सोल्व कर लेना है। ये वाला पोर्शन सारा इतना हम लोगों ने सोल्व कर लिया, जो कि हमारे पास 360 के इक्वल आ गया। और बाकी हमारे पास साथ में क्या है 4i + 3j। ठीक हो गया। ये चीज़ आ गई। अब हम लोग इसको फर्दर सोल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा 1440 i यूनिट वेक्टर, साथ में प्लस आ जाएगा 1080 j यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स आ गए। ये हम लोगों ने पिछले न्यूमेरिकल में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो था यूनिट इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन पर कूलम। ठीक हो गया। यूनिट आपने लाजमी लिखना है। ये देखिए पिछले में भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी, तो हमारे पास यूनिट क्या था, न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करें तो हमारे पास यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। अब हम लोग देख लेते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 5। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, 2 पॉइंट चार्जेस। दो हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं। कितने हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं। एक Q1 की वैल्यू उन्होंने ये नेगेटिव दे दी। Q2 जो है वो हमारे पास इतना हो गया। आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 3.0 मीटर है। सपोज देखिए जो हमारे पास Q1 चार्ज है, ये डायग्राम क्वेश्चन में नहीं है, ये डायग्राम आप लोगों ने खुद बनानी है। उन लोगों ने हमें 2 पॉइंट चार्जेस दे दिए, एक Q1 चार्ज दे दिया है, दूसरा Q2 चार्ज दे दिया है, और उन्होंने कहा है दोनों चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 3.0 मीटर, यानी कि दोनों जो है एक दूसरे से जो सेपरेट हैं, यानी कि इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 3 मीटर के इक्वल है। फाइंड एंड जस्टिफाई जीरो फील्ड लोकेशन। उन लोगों ने कहा है कि वो वाला पॉइंट, वो वाली लोकेशन, वो वाला पॉइंट फाइंड आउट करें जहाँ पे हमारे पास जो फील्ड है वो ज़ीरो होगी। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताया हुआ है कि एक हमारे पास Q1 चार्ज है, दूसरा हमारे पास Q2 चार्ज है, इनके दोनों के दरमियान में डिस्टेंस हमारे पास 3 मीटर है। अब हम लोगों ने क्या किया कि एक इमेजिनरी पॉइंट यानी कि P पॉइंट सपोज कर लिया। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने P पॉइंट पे पहले इसकी फील्ड्स फाइंड आउट करनी है। फील्ड्स फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने कोई ऐसी लोकेशन फाइंड आउट करनी है जहाँ पे हमारे पास जो फील्ड होगी वो हमारे पास ज़ीरो होगी। ठीक हो गया। इसको हम लोगों ने A का नाम दे दिया, इस पॉइंट को B का नाम दे दिया, इस पॉइंट को C का नाम दे दिया। ठीक हो गया। A और B के दरमियान में जो डिस्टेंस है X डिस्टेंस है। P पॉइंट हम लोगों ने कहाँ प्लेस किया, X डिस्टेंस पे, Q1 चार्ज के X डिस्टेंस पे। ठीक हो गया। और ये हमारे पास डिस्टेंस 3 मीटर था, ये हम लोगों ने सपोज कर लिया X डिस्टेंस है। तो ये टोटल मिला के कितना बन गया, 3m + x, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस था वो हमारे पास 3m + x बन गया। ठीक हो गया। अब सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारे पास ये P पॉइंट है ना, P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 चार्ज की वजह से क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनका डिस्टेंस जो हमारे पास x है, इसीलिए वो कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास नेगेटिव Q1 चार्ज है, यहाँ पे तो हमारे पास सिंपल हम लोगों ने Q1 Q2 चार्ज लिखे। अब हम लोगों ने क्या करना है, पहले इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, फिर इसी पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है। ठीक हो गया। Q1 चार्ज क्योंकि हमारे पास नेगेटिव है, तो दैट्स वाई हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग लिख देंगे फील्ड एट, सॉरी पहले हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, हम लोगों ने लिखना है गिवन डाटा हमारे पास क्या है, हम लोगों ने चार्जेस की वैल्यू लिखनी है, जो कि हमारे पास Q1 = -1.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 कूलम है, और Q2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 कूलम। इसको हम लोग माइक्रो कूलम भी पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। और दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 3 मीटर है। अब हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखना है, इस पॉइंट पे P पॉइंट पे टू फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने फील्ड फाइंड आउट करनी, सॉरी फील्ड ही फाइंड आउट करनी है, हम लोगों ने एक ऐसी लोकेशन फाइंड आउट करनी है जहाँ पे हमारे पास फील्ड जो है वो ज़ीरो है। उस लोकेशन को हम लोग नाम दे देते हैं, सपोज D का नाम है, D फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने सबसे पहले इसका सोल्यूशन करते वक्त क्या कहना है, हम लोगों ने सोल्यूशन में क्या देना है, फील्ड एट पॉइंट P B2 नेगेटिव Q1 चार्ज। ठीक हो गया। Q1 चार्ज हमारे पास नेगेटिव है, ये हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। नेगेटिव Q1 की वजह से हम लोगों ने P पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू लिखनी है। इसको हम लोग E1 से डिनोट कर लेंगे, क्योंकि चार्ज हमारे पास Q1 है। E1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/4πε0 Q1 ओवर में हमारे पास यहाँ पे R का स्क्वायर होता है, तो R की बजाय हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है हमारे पास X है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे X का स्क्वायर।
ठीक हो गया। अब सेकंड नंबर पे हम लोगों ने क्या लिखना है, हम लोगों ने फील्ड लिखनी है, फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज Q2 चार्ज की वजह से जो फील्ड आएगी उसको हम लोगों ने E2 से डिनोट कर लेना है। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर हमारे पास Q2 चार्ज आ जाएगा। और अब Q2 चार्ज का P पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है 3m + x। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3m + x, इसका स्केयर लिख देंगे। ठीक हो गया। E1 की वैल्यू आ गई है, हमारे पास आ गई E2 की वैल्यू। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो चार्जेस की वैल्यूज़ है वो हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम। ओवर में हमारे पास आ जाएगा x का स्केयर। सिमिलरली E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। ओवर में हमारे पास 3m + x होल का स्केयर बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो कंडीशन है, कंडीशन हमारे पास क्या है E1 = E2। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। E1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम। ओवर में हमारे पास x का स्केयर, इक्वल का साइन आ गया। E2 की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। ओवर में हमारे पास बन जाएगा 3m + x होल का स्केयर। ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। आगे हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करके हम लोग को हमारे पास क्या बन जाएगा 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम। ओवर में हमारे पास x का स्केयर = 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। इसको हम लोगों ने खोल लेना है। ये हमारे पास बन जाएगा x स्केयर प्लस x स्केयर बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास और प्लस 9 m का स्केयर प्लस 6m। ये चीज़ हमारे पास ऐसे बन जाएगी। अब हम लोगों ने आगे क्या करना है, अब हम लोगों ने इसको ऊपर वाली जो वैल्यूज़ है उनको सोल्व करना है। ठीक हो गया। जैसे हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ कटी थी तो 10⁻⁻6 10⁻⁻6 से कट जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा 1/x का स्केयर = यहाँ पे 4 ओवर में हमारे पास x का स्केयर प्लस 9m का स्केयर प्लस 6m। ये चीज़ बन जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्शन कर लेनी है। क्रॉस प्रोडक्शन करके तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x का स्केयर प्लस 9m स्केयर प्लस 6m = 4x का स्केयर। 4x स्केयर को हम लोग इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास क्या चीज़, सॉरी इस सारी वैल्यू को उठा के हम लोग इस तरह वाली साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4x स्केयर माइनस x स्केयर माइनस 9m स्केयर माइनस 6m = 0। तो यहाँ से अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करके तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, हमारे पास बन जाता है 3x का स्केयर माइनस 9m स्केयर माइनस 6m = 0। अब हम लोगों ने आगे क्या करना है, इसमें से कॉमन ले। कॉमन हमारे पास क्या चीज़ आ रही है 3 आ रही है। अंदर क्या बन जाएगा x स्केयर माइनस 3m स्केयर माइनस 2m = 0। ठीक हो गया। 3 इधर आके डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। इक्वेशन बन जाती है x स्केयर माइनस 3m स्केयर माइनस 2m = 0। ठीक हो गया। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास।